क्वेश्चन नंबर 14, अलीबाबा लिमिटेड ने तारीख 1 अप्रैल 2017 के दिन 100 की मूल कीमत के 12% के 18,000 डिबेंचर निर्गमित किए, जिस पर 30 सितंबर 31 मार्च के दिन ब्याज चुकाना है, यानी कि हर 6 महीने में ब्याज चुकाना है। बराबर। तारीख 31 मार्च 2018 के दिन पूरा होने वाले वर्ष के लिए उपर्युक्त व्यवहारों के संदर्भ में प्रविष्टि पारित कीजिए, यानी 1 साल का व्यवहार हमको यहाँ पर लिखना है। आयकर का दर 20% है। बराबर। ऐसी मान्यता के साथ गणना करना है, यानी इनकम टैक्स हमको चुकाना है। ओके, हम लोग इसके ऊपर से आयकर कर का ध्यान में रख करके पूरा सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रैक्टिकल आप समझोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, और अगर एंट्रियाँ याद करते रहोगे तो एंट्रियाँ याद करते ही रह जाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तारीख दिया है 1/4/2017 है। ओके, क्या आएगा? तो निर्गमित किए हैं तो बैंक से पैसा आएगा, तो बैंक खाता क्या होगा? बैंक खाता उधार आता है। ये एंट्री तो आपको आती है। 18,000 डिबेंचर है, कीमत कितनी है? 100 रुपये है, तो बैंक खाता उधार आता है। कितना होगा? 18 लाख हो जाता है। ओके, और क्या आता है? तो 12% डिबेंचर आवेदन या आवंटन खाते का आता है 18 लाख। ओके, या ये लाइन मत खींचना, यहाँ पर इसका मतलब यह है आवेदन या आवंटन खाते का। बराबर, ये लाइन खींचना नहीं है, विवरण लिख के छोड़ देना है। अब हम लोग ध्यान रखेंगे तारीख सेम टू सेम। बराबर, ये निर्गमित हुए तो इसको कहाँ ले जाएंगे? डिबेंचर खाते में ले जाएंगे। तो ये खाता क्या सा हो जाएगा? जमा है तो उधार हो जाएगा। तो 12% डिबेंचर आवंटन खाता उधार आ जाता है। कितना है? 18 लाख। ओके, कहाँ ले जाना है? तो डिबेंचर खाते में। तो 12% डिबेंचर खाते का 12% डिबेंचर खाते का 18 लाख। ओके, 18 लाख आता है। विवरण लिख के छोड़ देना है। ओके, उसके आगे ध्यान से समझना है। अब हमको क्या बोलते हैं? 30/9/2017 के दिन ब्याज लेना हुआ। तो जब ब्याज लेना हुआ तब क्या किया जाता है? डिबेंचर पर ब्याज खाता उधार। ओके, तो डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है। बराबर, डिबेंचर पर ब्याज है तो नुकसान है, यूँ समझो नुकसान है। तो नुकसान खाता उधार आता है, तो आपको पता ही है ना। 1,08,000 कैसे आया है वो अभी हम बताते हैं किस तरह से आएगा। कि 18 लाख जो होता है उस पर हमको 12/100 करना है। 12/100 गुणा 6/12, क्योंकि 6 महीने का चुकाना है। बराबर, करोगे ऐसे तो आपको समझ में आएगा। 18 लाख गुणा 12% और गुणा 6/12 करोगे तो कितना आता है? 1,08,000 आया है। ओके, तो ब्याज आया है। अब इसके ऊपर से क्या करना है हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमको किसको देना है? तो डिबेंचर धारक को देना है। तो डिबेंचर धारक खाते का। ओके, कितना है? तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, उसकी जो आवक होगी डिबेंचर धारक की,
उसको क्या बोलते हैं, आयकर, यानी आयकर काट करके देना है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे भुगतान पात्र आयकर खाते का, बराबर, इसमें से कम करके देना। इसको ब्याज इतना मिलना चाहिए लेकिन टैक्स यहाँ पर कट जाता है, बराबर। तो यहाँ ध्यान रखना है, मूल स्थान से कपात ऐसे लिखा जाता है, मूल स्थान से काटा गया है, जहाँ से, यानी कि कंपनी से मिलना था तो यहीं से ही उसका टैक्स कट गया है। ओके, कितना है तो उसको ध्यान रखो कि 1,08,000 है, उसके ऊपर 20% आयकर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1,08,000 गुणा 20% करते हैं तो 21,600 आता है। कितना आता है यहाँ पर, 21,600 आया। उसमें 1,08,000 में से 21,600 घटाते हैं तो हमको ये मिल जाता है 86,400। इस तरह से मिलना है, बराबर। विवरण लिख के छोड़ देना है। अब ये डिबेंचर चुकाया जाएगा, डिबेंचर पे ब्याज क्या होगा, अब चुकाया जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकल समझें कि जिसके पास जा रहा है वो खाता क्या हो जाएगा, उधार होता है, बराबर। तो लेने वाले के पास खाता उधार होता है। ओके, तारीख है डालना हो तो 30/9/2017 या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो किसके पास जा रहा है, डिबेंचर धारक के पास। तो यहाँ लिखेंगे डिबेंचर धारक खाता उधार आ जाता है। ओके, और साथ में ये भुगतान पात्र आयकर खाता उधार, और पैसा जाएगा कहाँ से जा रहा है, बैंक से जाएगा, चुकाना हुआ ना इनको, बराबर। इनको ब्याज देंगे तो बैंक खाते का। ओके, कितना हुआ है, 86,400 इसके पास जाएगा। और ये क्या बोलते हैं, आयकर विभाग के पास जाएगा 21,600। कितना जाएगा, 21,600। ओके, बैंक से कुल कितना गया, 1,08,000 रुपये गया, बराबर। विवरण, अब ये तो हो गया 1 वर्ष का, मतलब 6 महीने का। अगले 6 महीने का और देना है तो सेम टू सेम यही कि यही आएगा। ओके, कोई वैसा होगा नहीं। ओके, यहाँ पर वापस से करते हैं, गणना आप करोगे तो आप कर लेना वापस से। तो अगली तारीख कौन सी है, 31/3/2018 आ जाएगा। ओके, डिवेंचर पर ब्याज देना हुआ फिर से 6 महीने बाद। तो डिवेंचर पर ब्याज खाता उधार सेम टू सेम ऐसा ही होगा, बराबर। 18,000 लिखना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बराबर। इसी तरह से कितना आएगा, 1,08,000 आता है, 1,08,000। ओके, वापस से किसको मिलेगा, डिवेंचर धारक को मिलने वाला है, बराबर। अभी दिया नहीं है, देंगे तो खाता उधार आ जाएगा। तो डिवेंचर धारक खाते का, और क्या आएगा, भुगतान पात्र आयकर खाते का। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ लिख लेना, यहाँ पर मूल स्थान से कपात। ओके, कितना आया था, तो 21,600 आया था। 21,600, 1,08,000 में से 21,600 घटाते हैं तो कितना आता है, 86,400 आता है। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। अब हमको देना पड़ेगा 80 तारीख को, बराबर। तो क्या हो जाएगा, किसको मिलेगा, डिबेंचर धारक को और आयकर खाते को, दोनों को मिलेगा। तो खाता उधार, बैंक से जाएगा तो बैंक खाते जमा। तो क्या करते हैं, डिबेंचर
धारक खाता उधार भुगतान पात्र आयकर खाते का उधार। ओके, यहाँ है 86,400 और 21,600। कहाँ से जाएगा? बैंक से, इसलिए बैंक खाते का कितना है? 1,08,000। ओके, विवरण लिख के छोड़ देना है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।